एक डील हुई है रशिया और तालिबान के बीच, उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो नाराजगी पाई जाती है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे। रशिया ने तालिबान यानी अफगानिस्तान के साथ एक डील कर ली, मिलिट्री या डिफेंस डील आपके। तालिबान अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। लड़ाई किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। उस सॉल्यूशन में आप एक ताकतवर कंट्री के तौर पर नेगोशिएट कर पाएंगे हो रहा है, लेकिन हमने अगर अपनी ये जिद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद यूक्रेन रशिया would have won. Russia would have won by the kind of strength it has. तालिबान अब भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान आप हैं, या कि आप समझती हैं कि नहीं ये वी आर रीडिंग टू मच इन द सिचुएशन। सर मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो कोई 4-5 साल पहले भी जब हम लोग इंडियन टीवी पे जाया करते थे, बल्कि शायद उससे भी पहले, तब भी वहां पर 6-7 साल पहले बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हम तो उनको दोबारा से बनाने में, अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है, और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। तो अब अगर गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद दूसरी चॉइस तो उनके पास भारत ही होती है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश टर्म्स ठीक नहीं थे तो भारत से ठीक थे, और जब हमारे साथ सही हुए शेख हसीना के जाने के बाद तो फिर वहां पे बिगड़ गए। यही हो रहा है, लेकिन हमने अगर अपनी ये जिद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान होंगे वो वही करेंगे, हमसे बहुत छोटी कंट्री है, इनकी तो गवर्नमेंट भी हमला, इस तरह की कई बातें होती थी, तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। भारत से बात करना चाहते हैं, भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से बात करना चाहता है और हमारे ऊपर हमले कर देता है। तो इस के जो ये इस मसले को कैसे हल करें कि हम बात करना चाहते हैं, कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी, इसको कैसे हल करें? और उल्टा किससे बात करना चाहते हैं? देखें पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा आईएमएल के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईएमएल के चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है, एक डील हुई है रशिया और तालिबान के बीच, उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ी जो है वो नाराजगी पाई जाती है। रशिया ने तालिबान यानी अफगानिस्तान के साथ एक डील कर ली, मिलिट्री या डिफेंस डील आप कह लें, तो यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ, स्पेशली पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस डील की, उसके ऊपर तो अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अफगानिस्तान की रशिया के साथ डील पर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि जी देखो ये तो जो है वो दहशतगर्द हैं, और दहशतगर्दों के साथ जो है वो रशिया ने डील कर ली है, ये क्या है। तो मेरा वैसे अपना, अगर आपकी तरफ आने से पहले मेरा अपना, मैं ये कहूंगी कि वो दहशतगर्दी थे अफगानिस्तान के, ये जब आए थे तो ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि ये जंजीरें तोड़ के, गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हो। तो आए इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने बीएलए को सपोर्ट करनी है। साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने बीएलए का स्पेसिफिकली जिक्र किया है। तो कई लोग ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत हो गया, मतलब आपने यहाँ पे चीजें बहुत कर ली, आप पाकिस्तान। तो हम हमारी ऑफर को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग। एक तो सर हमारे किसी से जरा भी क्लैशेस हो हम फौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करती तारीफें करते, हम थकते नहीं थे। इमरान खान के जमाने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेस हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के अफगान सिटीजन्स को बाहर निकाला है, जब तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत मचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी, तब तो कुछ नहीं है। और उसके बाद हम तो हमारी दुश्मनी हो गई है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफगानिस्तान की भारत से और हमारे साथ दोस्ती रही हो और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और वो, सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे।
पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं। और चाबहार पोर्ट और क्या किया, और बाकी उससे पहले जैसे मैंने कहा कह रहे थे कि हम उनको तो जो तबाही हुई अफगानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका अटैक करता रहा हमारी मदद से, क्योंकि ऐसे हम ही बेसिस है, जिसको हमारे यहाँ के एक दो रिटायर्ड फौजियों ने तो ये तक कहा कि जी हम फ्री में तो जगह नहीं दे सकते थे, तो ऐसी क्या हो गया, क्या गलती हो गई। ये कि उसके ऊपर भी वो पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरे ख्याल हमें इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मार्को रूबियो या किसी से भी मुलाकात होती है और ये कहते हैं कि जी बीएलए का जिक्र कर देते हैं या कुछ, तो सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बीएलए जो है उसको आपने कहला दिया कि जी वहां पर यूएन में लिखवा दिया है आपने कि ये जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, मान लिया। लेकिन बात सारी है वो आपको कंट्रोल तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो यूं करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनके अटैक्स कैसे रोकने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो बार बार अटैक क्यों कर रहे हैं। सिर्फ भारत के कह देने से अगर ये और होता, इतना मजबूत होता, इतना स्ट्रांग होता, या उसकी इतनी चल रही होती, तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता, हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन और अब आप ये कह रहे हैं कि जी रशिया भाई मतलब मैं ये थर्ड कंट्री कर रहा है किसी के साथ, तो आप उसकी अपनी पॉलिसी उसके ऊपर तो नहीं थोप सकते। वो रशिया की मर्जी है कि वो किससे डील करे किससे ना करे। इंडिया भी आपको कह सकता है, जिस तरह वो कहता है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, तो वो जिनको वो कहता है उसको आप नहीं कहते। और पाकिस्तान की अपनी झड़प हो चुकी है अफगानिस्तान के साथ में। क्या आपको लगता है कि ये जो बात की जा रही है अफगानिस्तान और रशिया की डील के साथ, ये सही कह रहे हैं, या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपसे आज लिबर्टी लेना चाहूंगा। आई विल इम्पोज दैट प्लीज टॉलरेट मी फॉर 10 more seconds ऑन योर प्रीवियस टॉपिक का क्लिपिंग चलाया है। ओके ओके। और आपने उसमें ये भी पाया होगा कि ही हैज टॉक्ड अबाउट द रॉकेट कमांड, जी जी, फोर्स कमांड, ठीक है Yeah, ना। go ahead. मैं आपके थ्रू आपकी आवाम को बोल रहा हूं, रॉकेट और मिसाइल कमांड की आपकी हैसियत है, आपकी इकोनॉमी है, आपके पास नंबर्स हैं, आपके पास वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है जाएगा कि आपके जनरल साहब ने आपके सामने, पाकिस्तान की आवाम के सामने एक और नया चैलेंज प्रोड्यूस कर दिया है। भुट्टो साहब ने बोला था कि घास की रोटियां खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, उन्होंने आपको घास की रोटियां खिलाई। टेक माय वर्ड, यू आर ऑलरेडी ऑफ ऑल। दोस्तों जय हिंद, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान का मुश्किल पड़ने लगा है जब से अफगानिस्तान ने तालिबान रसिया के साथ डिफेंस डील की है। पाकिस्तान में एक हलचल सा मचा है क्योंकि उसको डर है कि अब उसको जो मिसाइल है उसको S-400 ने उसको बर्बाद कर देगा, इसीलिए पाकिस्तान का डर है। दैट इज पेट्रोल एंड डीजल। थोड़ा अप डाउन है वो छोड़ दीजिए, मैं मोटे तौर पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप बनाइए फोर्स, आप अपनी आवाम को तकलीफ डालने वाले हैं। Coming back to your main topic, you said Russia, Afghanistan. Take my word on this.